हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे हम लोग यूनिट सेकेंड अपना देख रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है। तो देखिए, हम लोग सिग्नल निकालना जान चुके हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे किसी कंपाउंड में कितने सिग्नल्स शो होंगे, ये हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई किसी कंपाउंड है और उसमें प्रेजेंट ये इतने सिग्नल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 सिग्नल देखा, तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 सिग्नल के नीचे भी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो आपका जो सिग्नल है ना, वो कहीं ना कहीं स्प्लिट कर जा रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो यही होता है आपका, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग में। स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या हम लोग देखते हैं कि कोई अगर हमारा सिग्नल है तो उसमें कितनी स्प्लिटिंग हुई है, इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ थोड़ा क्लियरली है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारा है, तो आपका इस एक कंपाउंड, मान लीजिए एक सिग्नल है, ठीक है। इस सिग्नल में आपको कोई स्प्लिटिंग नहीं दिख रहा है, ये केवल एक सिंगल शार्प पीक है, ठीक है। जबकि आपके दूसरे सिग्नल में यदि आप देखेंगे, ये कोई बी सिग्नल है, इसमें आप देख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ पे 4 स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिग्नल एक ही है, लेकिन इसमें स्प्लिटिंग कितनी हुई है, 4 स्प्लिटिंग हुई है, ठीक। ऐसे ही ये हमारा थर्ड सिग्नल है और इस सिग्नल में टोटल स्प्लिटिंग ए बी सी यानी कि 3 स्प्लिटिंग है। तो यही हमारा वो होता है स्पिन स्पिन कपलिंग। हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड सिग्नल शो कर रहा है वो सिग्नल कितना स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थ्योरी पार्ट में समझते हैं। डेफिनेशन है हमारा, स्पिन स्पिन कपलिंग इज डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ नेबरिंग और नॉन इक्विवेलेंट एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई विच मे कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, देखिए कह रहा है कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द नेबरिंग और नॉन इक्विवेलेंट एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि अगर 2 नॉन इक्विवेलेंट हमारा न्यूक्लियाई है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे नॉन इक्विवेलेंट, यानी कि देखिए, जैसे कि इस केस में देखिए, इसके लिए अगर यहाँ के CH2 की बात करें हम लोग, तो इसके लिए इसका इन्वायरमेंट चेंज है, और यहाँ के अगर CH की बात करें हम लोग, तो ये इन्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के इन्वायरमेंट जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ऐसे केस में कह रहा है कि जहाँ पे 2 नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, लाइक HA एंड HB, ठीक है, तो इनके न्यूक्लियाई जो होते हैं, जो स्पिन शो करते हैं, तो दोनों स्पिन आपस में मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियाई क्या करते हैं, इनके स्पिन आपस में मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं, जिनके वजह से जो सिग्नल होता है उसके अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ऐसे 2 नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम या ऐसे 2 नॉन इक्विवेलेंट एक्टिव न्यूक्लियाई, और जब उनके स्पिन आपस में मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं, जिनके वजह से सिग्नल में स्प्लिटिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कार्बन पे आपका हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि C1 कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन C2 कार्बन पे आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का एनवायरनमेंट जो है अलग अलग है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 ब्रोमीन 1 हाइड्रोजन है, जो कि इससे अलग है, और इसके लिए भी यहाँ पे 1 ब्रोमीन 2 हाइड्रोजन है, तो इसका एनवायरनमेंट इससे अलग है। तो ये दोनों ही एक एक सिग्नल हमें देंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमें एक सिग्नल मिलेगा और इस वाले स्ट्रक्चर से भी हमें एक सिग्नल मिलेगा, यानी यहाँ पे अगर सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 सिग्नल मिलेगा। लेकिन अब हम ये देखें कि 2 सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन हम इसको शो कैसे करेंगे, इसके अंदर स्प्लिटिंग कितनी हो रही है उसे हम लोग समझते हैं। तो इन 2 सिग्नल्स में कितनी स्प्लिटिंग होगी, इसको पढ़ने से पहले हमें एक रूल पढ़ना होगा, ठीक है। उस रूल को जब जान लेंगे तब हम जान जाएंगे कि ये 2 सिग्नल्स जो होंगे, दोनों सिग्नल्स में हमें कितनी स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उससे पहले हम कंडीशन समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो स्प्लिट करेगा, कहाँ नहीं करेगा। तो जैसा कि मैंने अब भी बताया, यहाँ पे देखिए बोल रहा है
केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स डू नॉट शो स्प्लिटिंग। अगर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो वहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है। लाइक देखिए, इस कार्बन के ऊपर अगर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सभी हाइड्रोजन एटम्स के इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। अगर हम इस हाइड्रोजन को अगर ढक रहे हैं तो देखिए ये 3 जो हाइड्रोजन है बिल्कुल सेम है, इसे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन सेम अटैच है, तो इसका इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट है। तो इस केस में केवल और केवल आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिग्नल में स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहीं पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलेगा तो वहाँ पे हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि इस केस में देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रेजेंट है। इनका इन्वायरमेंट अब हम चेक करेंगे कि इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले CH3 के लिए देखिए इधर साइड जो अटैच है वो है पहले CH2Cl लगा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ CH2 के लिए अगर हम देखेंगे तो इधर साइड Cl और इधर साइड CH3 है, तो दोनों के कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट अलग है, इसलिए ये भी आपका एक सिग्नल देगा और यहाँ वाला भी CH2 भी आपका एक सिग्नल देगा, ठीक है। लेकिन इन सिग्नल की स्प्लिटिंग कैसे होगी ये हम लोग अब रूल को पढ़ के फिर समझेंगे। तो आइए अब हम लोग रूल देखते हैं। तो रूल है हमारा N+1 रूल, इसे हम लोग बोलते हैं N+1 रूल। ये हमारा क्या बताता है कि सिग्नल में कितनी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। कह रहा है दिस इज वन ऑफ द रूल टू प्रिडिक्ट द स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल्स। तो ये क्या बताता है आपका किसी भी सिग्नल्स का कितना स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड बाय द नियर बाई हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, देयरफॉर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नियर बाई न्यूक्लियाई। तो देखिए जो N+1 रूल है तो यहाँ पे n क्या है, तो ये कह रहा है कि नेबर में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके नंबर को n से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि 0 हाइड्रोजन एटम एज नेबर। अगर मान लीजिए कोई हमारा कंपाउंड है और उसके नेबर में 0 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो सबसे पहले कि स्प्लिटिंग वहीं पे होगी जहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे यदि हम लोग, तो अगर हम लोग CH3 की बात करें, ए वाले CH3 की बात करें तो देखिए इसके लिए इन्वायरमेंट क्या है कि ये CO और CH3 से अटैच है, ठीक है। और अगर हम लोग इस CH3 की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए CO और CH3 से ही अटैच है, यानी कि दोनों का इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। तो सेम इन्वायरमेंट मतलब कि इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ पे एक ही सिग्नल मिलेगा। और जब हमें एक सिग्नल मिल रहा है क्योंकि इक्विवेलेंट नेचर है इनका, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल हमने क्या बना दिया, केवल एक आपका सिग्नल हमने शो कर दिया, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग दूसरा केस देखें तो दूसरे केस में कह रहा है कि यदि हमारे नेबर में 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा तब हमारा कैसे सिग्नल बनेगा और कितनी स्प्लिटिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो हमने लिया है, ठीक है, इसी को हम लोग पहले यहाँ पे अच्छे से बड़े में देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये एग्जाम्पल है जिसमें हम देख रहे हैं कि CH2 हमारा इधर ब्रोमीन से अटैच है और यहाँ पे एक CH है जो कि Cl से अटैच है, ठीक है। तो अब हम चूंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसे A मान लेते हैं CH2 और इस वाले को B मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कंपाउंड जो CH2 है हमारा, इसके लिए इन्वायरमेंट क्या है कि ये इधर ब्रोमीन से अटैच है और इधर CS से अटैच है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है इसलिए एक सिग्नल ये वाला दे दिया हमारा A वाला, और दूसरा हम देखें अगर यहाँ पे CHB की बात करें तो इस CH के लिए इन्वायरमेंट क्या है कि ये क्लोरीन से अटैच है और इधर साइड CH2Br से अटैच है ना, तो इसका भी इन्वायरमेंट अलग हो गया, तो एक सिग्नल कहीं ना कहीं ये भी देगा, ठीक है। तो हमें तो ये पता चल गया कि हमें 2 सिग्नल मिलेंगे, हमें 2 सिग्नल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन 2 सिग्नल की जो स्प्लिटिंग होगी वो कितनी होगी ये हमें कैसे पता चले, हम इतना स्प्लिटिंग दिखा दें कि कितना स्प्लिटिंग दिखा दें, ये हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो स्प्लिटिंग के लिए हमने क्या बोला कि हम लोग यूज करते हैं N+1 रूल। हम लोग यहाँ पे N+1 रूल लगाएंगे। हम देखेंगे अगर हम लोग CH2 की बात करें कि इसके सिग्नल के लिए कितनी स्प्लिटिंग होगी, तो देखिए जब CH2 की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यानी CH2 के केस में हम लोग उसके नेबर वाले पे देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो देखिए इसके नेबर में जो प्रेजेंट है वो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही तो होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 और +1 कर देंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पे 2 स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। CH2 के केस में हम लोग यहाँ पे 2 स्प्लिटिंग दिखाएंगे।
अगर ऐसे ही अब CH की बात करें, यानी B वाला कंपाउंड, ये A वाला कंपाउंड हो गया, अब B वाले की बात करें यहाँ पे CH के पास, तो हम CH के पास देखेंगे कि इसके नेबर में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो देखिए इसके नेबर में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो 2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके प्लेस पे रखते हैं, N के प्लेस पे। तो ये हमारा हो गया 2 हाइड्रोजन +1 एज ए रूल, यहाँ पे +1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3, तो यहाँ पे देखिए कि CH के लिए हम लोग 3 स्प्लिटिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो हम दिखाएंगे, अगर हमें CH2 दिखाना है तो देखिए CH2 के अंदर हमें 2 स्प्लिटिंग दिखानी है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 स्प्लिटिंग दिखा देंगे। ये सिग्नल एक ही है लेकिन स्प्लिटिंग 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम CH की बात करें, ये आपका हो गया CH2 के लिए, और यदि हम CH की बात करें तो इसमें हमें टोटल 3 स्प्लिटिंग दिखानी है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा CH के लिए हो गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी फिर समझते हैं, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर करते जाएंगे चीज़ों को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जब लिया था यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक प्रेजेंट था, तब हम लोग N+1 रूल बनाए, और 1 + 1 = 2 डबलेट। किसके केस में ऐसा होगा, जहाँ पे एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसकी बात करें हम लोग, देखिए, ठीक है, तो इसके लिए तो हमें 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन CH2 के लिए हमारा यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो मैंने अभी 1 के लिए ही लेकर बोला है कि CH2 के केस में हमारी स्प्लिटिंग कितनी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे A B मैंने अलग अलग भी करके दिखा दिया है कि अगर A वाले की आप बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे A यानी कि इस वाले CH की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके नेबर में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक। तो 2 + 1 = 3, तो यानी A वाला जो कंपाउंड है वो आपका 3 स्प्लिटिंग शो करेगा, जबकि B वाला यानी CH2 है तो इसके नेबर में आपका 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो N के प्लेस पे 1 + 1 यानी N+1 रूल में N के प्लेस पे 1, क्योंकि नेबर में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, +1 करके हमने यहाँ पे 2, यानी कि B वाले कंपाउंड के लिए हमारी 2 स्प्लिटिंग शो होगी। तो जहाँ पे हमने ऐसे दिखाया कि A वाला कंपाउंड यानी ये जो CH है हमारी 3 स्प्लिटिंग शो कर रही है, और हमारा B वाला जो CH2 है वो हमारा 2 स्प्लिटिंग कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब तीसरा है हमारा, देखिए कह रहा है कि यदि नेबर में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन एटम जिसके नेबर में प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग हाइड्रोजन N के प्लेस पे हाइड्रोजन की संख्या रखते हैं और फिर उसमें +1 कर देंगे 3, यानी यहाँ पे ट्रिपलेट स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं कि देखिए नेबर में जब आपके 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, इसके नेबर वाले में 2 हाइड्रोजन एटम ही तो प्रेजेंट है, तो इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी स्प्लिटिंग कितनी आ रही थी, तो देखिए 2 + 1 = 3। तो अब हम यहाँ पे देखिए एक लिए हैं, इसमें हम लोग NMR स्पेक्ट्रा निकालेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, और इसमें हम लोग शील्डिंग और डी शील्डिंग के बेसिस पे NMR स्पेक्ट्रा को अरेंज भी करेंगे। यानी अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने जितना पढ़ा, केमिकल शिफ्ट पढ़ा, हमने शील्डिंग डी शील्डिंग देखा, और स्पिन कपलिंग, ये तीनों ही टॉपिक मिलाकर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया किसी कंपाउंड का कि गिव द NMR स्पेक्ट्रा, तो हम लोग यहाँ पे इथेनॉल का लेके चल रहे हैं एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग इथेनॉल में NMR स्पेक्ट्रा पूरा प्रॉपर तरीके से शो करेंगे, शील्डिंग डी शील्डिंग को भी ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे देखते हैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए जहाँ जहाँ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो सभी आपके क्या देंगे, सिग्नल देंगे। क्यों? क्योंकि इनका इन्वायरमेंट हर जगह अलग अलग है ना। ये CH3 आपका CH2OH ग्रुप से अटैच है, ये CH2 आपका इधर CH3 और OH से अटैच है। चूंकि यहाँ पे CH3 आ जा रहा है तो इन्वायरमेंट अलग हो गया, और इस OH के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये CH2 CH3 से अटैच है, तो तीनों के इन्वायरमेंट अलग है, इसलिए ये सभी अपना एक एक सिग्नल शो करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 3 रहेंगे। लेकिन इन सभी 3 सिग्नल्स के स्प्लिटिंग कितनी होगी, तीनों सिग्नल में कहीं 2 स्प्लिटिंग हो सकती है, कहीं कुछ स्प्लिटिंग होगी, कहीं कुछ स्प्लिटिंग होगी। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि स्प्लिटिंग कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग CH3 की बात करें, ठीक है, कि CH3 के लिए अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो देखिए कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे N+1 रूल लगाकर करेंगे, ठीक है। तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन नेबर, ठीक है। तो CH3 के लिए इसका नेबर ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो N के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 2,
प्लस एज ए रूल यहाँ पे 1 रखेंगे इज इक्वल टू 3। तो यानी CH3 के लिए हमारी जो सिग्नल आई है एक, उसमें 3 स्प्लिटिंग बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग CH2 की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट, तो देखिए CH2 के लिए अगर स्प्लिटिंग की बात करें हम लोग, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग इसके नेबर में हमारा यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ पे भी है, लेकिन हम इस हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ना ये हाइड्रोजन जो होता है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन है, जो कि आपके रिएक्शन में बहुत जल्दी ही एक्सचेंज होता रहता है। तो एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से ये बदलता रहता है, तो इसे हम लोग काउंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे लेंगे, तो इसके नेबर में कितना प्रेजेंट है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो n के प्लेस पे हम लोग 3 पुट करेंगे, +1 इज इक्वल टू 4। तो यानी हम लोग यदि CH2 की बात करें, तो CH2 के लिए हमारी जो एक सिग्नल बनेगी उसमें टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट कितने होंगे, 4। यहाँ पे हम लोग 4 स्प्लिटिंग शो करेंगे। और ऐसे ही हाइड्रोक्सी के लिए, OH ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ पे केवल और केवल एक सिग्नल ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भले ही इसके नेबर में देखिए 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसका हाइड्रोजन एटम कहीं ना कहीं बाकी मॉलिक्यूल से एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको नेबर में काउंट नहीं करेंगे इस हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ पे भी लगा है वो अपना केवल और केवल सिंगल सिग्नल शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। अब हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग स्पेक्ट्रा किस पे ड्रॉ करते हैं, डेल्टा स्केल पे करते हैं ना, डेल्टा स्केल पे करते हैं, जिसमें कि हम लोग शील्डिंग और डी शील्डिंग के बेसिस पे सिग्नल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा रहता है ना, वहाँ पे डी शील्डिंग ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग इसके केस में देखें, CH3 CH2 OH के केस में देखें, तो देखिए जो यहाँ वाला ये हाइड्रोजन है ये बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको डी शील्डिंग देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डी शील्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ वाला CH2 भी देख रहे हैं आपका कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से अटैच है, तो थोड़ा सा डी शील्डिंग यहाँ पे भी दिखने लगे। यहाँ पे आपका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डी शील्डिंग उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये CH3 आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत दूर है, तो यहाँ पे आपको कम डी शील्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी सबसे ज़्यादा डी शील्डिंग कहाँ हो रहा है, हमारा OH वाले ग्रुप में हो रहा है। तो डी शील्डिंग हम लोग देखते हैं कि जब डेल्टा की वैल्यू यहाँ से मान लीजिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमने TMS को एज ए रेफरेंस रखा है, ठीक है। ये सब प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है स्टूडेंट। तो जब ये 0 से स्टार्ट होकर इधर साइड TMS वैल्यू जा रहा है, तो डी शील्डिंग इधर साइड बढ़ते जा रही है। तो सबसे ज़्यादा डी शील्डिंग देखिए किस में हो रहा है, OH में हो रहा है। और OH हमारा कितना सिग्नल शो कर रहा है, केवल एक सिग्नल शो कर रहा है, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं है। तो OH के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे दूर पे दिखाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा डी शील्डिंग नेचर का है, और इसका हम लोग केवल सिंगल सिग्नल ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये किसके लिए है, आपका OH के लिए हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए। सेकेंड पे हमने देखा कि ये CH2 भी हमारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और डी शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। तो जो CH2 हमारा है स्टूडेंट, अब इसका नंबर आएगा, और CH2 हमारा कितनी स्प्लिटिंग शो कर रहा है, देखिए 4 स्प्लिटिंग शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे 4 स्प्लिटिंग दिखाएंगे CH2 के लिए। कुछ इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग यहाँ पे होगी। ये हमारा हो गया आपका एक सिग्नल में 4 स्प्लिटिंग हमने दिखाया CH2 के लिए। सबसे कम डी शील्डिंग इफेक्ट हमें CH3 में देखने को मिल रहा है, इसलिए ये इधर साइड रहेगा, अपफिल साइड की तरफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3 के केस में हम लोग देख रहे हैं कि 3 स्प्लिटिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे 3 स्प्लिटिंग दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिग्नल को दिखाएंगे विथ स्प्लिटिंग, और शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्पेक्ट्रा ऐसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि स्प्लिटिंग फॉर CH3, यानी यहाँ पे अगर आप देखें B वाले की बात करें, CH3 के लिए अगर हम लोग स्प्लिटिंग की बात करें, तो इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग n के प्लेस पे हम लोग नेबर हाइड्रोजन नंबर रखें 2 + 1 = 3, तो आपका CH3 के लिए 3 स्प्लिटिंग होगा। तो जहाँ पे भी CH3 आप देख रहे हो, देखिए इसमें 3 स्प्लिटिंग दिखाया गया है, ठीक है। स्प्लिटिंग फॉर CH2 n+1, ठीक है। तो इसके नेबर में आपका यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 3 + 1 हमने लिया। हाइड्रोक्सी को हम लोग नहीं ले रहे हैं, इंक्लूड करेंगे नेबर हाइड्रोजन में, क्योंकि देखिए इसका जो H है ना वो रैपिड एक्सचेंज करता रहता है आपके मॉलिक्यूल से जो सैंपल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और OH के लिए सिंगल सिग्नल ही होगा,
और इसमें कोई स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रैपिड एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन विद अदर मॉलिक्यूल इन सैंपल। तो OH के लिए आपका सिंगल एक सिग्नल हो जाएगा, CH2 के लिए आपका एक ही सिग्नल के अंदर आपका कितना 4 स्प्लिटिंग देखने को मिल रहा है, और CH3 के लिए आपके एक सिग्नल के अंदर 3 स्प्लिटिंग देखने को मिल रहा है। तो होप कि आप N+1 रूल अच्छे से समझ गए होंगे। और N+1 रूल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो सिग्नल में स्प्लिटिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पास्कल ट्रायंगल के बारे में। वो हमें क्या बताता है स्टूडेंट, तो हम लोग जनरली यहाँ पे समझते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसे स्प्लिटिंग जो ड्रॉ कर दे रहे हैं, हम ये कैसे मान लें कि जो स्प्लिटिंग में हमारा यहाँ पे बन रहा है, स्प्लिट बन रहा है ना, तो इसकी हाइट इतनी ही क्यों लिख रहे हैं। हमें 3 स्प्लिटिंग दिखानी, तो हम तीनों को ऐसे क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हम क्यों बीच वाले को ऐसे बड़ा कर रहे हैं, किनारे किनारे वाले को छोटा रख रहे हैं, ठीक है। या हमें 2 स्प्लिटिंग दिखानी है तो हम एक स्प्लिटिंग बड़ा दिखा दें, एक स्प्लिटिंग छोटा दिखा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 स्प्लिटिंग के केस में क्या होता है, बिल्कुल बराबर के ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही आगे पढ़ेंगे पास्कल रूल के बारे में, जिसमें हम लोग स्प्लिटिंग के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग कैसे होना चाहिए, किस मैनर में होना चाहिए, इसकी हाइट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, इसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पास्कल ट्रायंगल्स हेल्प प्रिडिक्ट द स्प्लिटिंग पैटर्न। यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग के पैटर्न को समझते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 3 स्प्लिटिंग हो रही है तो स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा, क्या तीनों स्प्लिटिंग बिल्कुल इक्वली हम लोग दिखा देंगे, या स्प्लिटिंग में कोई 2 बड़ा दिखा दे, एक छोटा दिखा दें। तो इस पैटर्न को हम लोग समझेंगे कि स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होता है बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल रूल, ठीक है। एंड रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ पीक इन अ स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम का, और स्प्लिटिंग पैटर्न हम लोग समझेंगे। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ डिजिट है, इसको हम लोग कुछ इस मैनर में अरेंज किए हैं कि ये हमारा ट्रायंगल शेप का हो गया, ठीक है। तो देखिए ये है क्या, अगर पास्कल ट्रायंगल को हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने 1 1 1 का बाउंड्री दिया है, ठीक है ना, इधर साइड भी और इधर साइड भी, ठीक है। इसे हम लोग ना बनाते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, तो हम सबसे पहले एक ले लिए सेंटर पे ऊपर साइड 1, ठीक है। अब हम लोग उसके नीचे भी 1 लेते चलेंगे, एक इधर तो एक आपका इधर, फिर एक इधर, एक आपका इधर, 1 इस साइड, फिर 1 इस साइड। कुछ इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल जो होता है देखिए बनता जाता है। पहले 1 को हम लोग अरेंज कर लिए, ठीक है। अब होगा क्या कि देखिए ये हमारा रेशियो बताता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि अब हम देखिए 1 और 1 के लिए 1 ही रहेगा, चूंकि इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है। अब हमें करना क्या है कि साइड वाले को ऐड करते हुए जाना है। कैसे, देखिए 1 और 1 को अगर आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो आएगा आपका 2, तो आपको इन दोनों के बीच में फिल कर देना है 2, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस 1 और 2 को ऐड करेंगे और इनके सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। इस वाले रो के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 मिलकर कितने होंगे 3, जो कि इन दोनों के सेंटर में बिल्कुल यहाँ लिखा जाएगा 3। अगेन इस 2 और 1 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, जो कि इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे यहाँ पे 3। अगेन हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, इस 1 और 3 को ऐड करेंगे और इस रो में फिल करते हुए चलेंगे। तो 1 और 3 इज इक्वल टू 4, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल टाइप का बनता चला जा रहा है ना, ये ट्रायंगल नुमा हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ही आपका पास्कल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से बनता जाए तो अब हम लोग सोचेंगे कि इससे हमें स्प्लिटिंग कैसे पता चल रही है। तो आप देखिए ये पहला जो है वो आपका है सिंगलेट के लिए, यानी अगर सिग्नल एक ही है तो वहाँ पे स्प्लिटिंग तो दिखती ही नहीं है हमें, तो केवल और केवल एक सिग्नल रहेगा जो कि बिल्कुल आप ऐसे पीक दिखा दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका आता है डबलेट के लिए, ये आपका किसके लिए होता है, डबलेट के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1:1 का रेशियो है, यहाँ पे हर जगह हम लोग 1:2 लगाएंगे, ये रेशियो हमारा निकलता जा रहा है, ठीक है। तो 1:1 के रेशियो में हम लोग अगर कहीं डबलेट है, यानी हमें एक सिग्नल के अंदर अगर 2 स्प्लिटिंग दिखानी है, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्प्लिटिंग है, यदि हमें 2 स्प्लिटिंग दिखानी है एक सिग्नल के अंदर, तो दोनों सिग्नल स्प्लिटिंग की जो हाइट होगी वो 1:1 के रेशियो में होगी। यानी अगर ये इतना गया तो ये दूसरा वाला भी हमारा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 स्प्लिटिंग हो गया एक सिग्नल के अंदर। थर्ड हमारा ये जो है ट्रिपलेट के लिए,
ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के केस में हमारा कैसा होता है 1:2:1 के रेशियो में हम सिग्नल को दिखाएंगे, यानी किसी सिग्नल के अंदर हम लोग स्प्लिटिंग कैसे दिखाएंगे, ये 1 के, ठीक है, ये बीच वाला देखिए जो है ये बड़ा हो गया 2 के रेशियो में हो गया, और फिर ये 1 यानी इसके बराबर ही होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्प्लिटिंग होगा इन द केस ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारा 4 आ रहा है, क्वार्टेट है, ठीक है, तो यदि एक सिग्नल के अंदर हमें 4 स्प्लिटिंग दिखानी हो तो हम उनका रेशियो कैसे रखेंगे 1:3:3:1 के रेशियो में, यानी पहला वाला हमारा छोटा होगा, फिर ये वाला हमारा बड़ा सा 3 के रेशियो में, फिर हमें 3 के रेशियो में ही दिखाना है, और अगेन स्प्लिटिंग जो होगी वो 1 के रेशियो में होगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सिग्नल को दिखाएंगे जिसमें 4 स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे भी हम लोग ऐसे ही दिखाते चलेंगे, इन ऐसे ही रेशियो में रखते हुए चलेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये केवल सिंगलेट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो हमारा सिग्नल 1 का 1 रह गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिग्नल है जिसके अंदर हमें क्या मिला 3 स्प्लिटिंग मिली है। तो 3 स्प्लिटिंग के लिए अगर हम रेशियो देखें तो हमारा क्या होता है 1:2:1 है ना, ट्रिपलेट के लिए जहाँ पे 3 स्प्लिटिंग हो रही है उसके लिए 1:2:1 का रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो स्प्लिटिंग दिखाया है वो 1:2:1 के रेशियो में है, यानी ये और ये वाले अपने 1:1 बराबर है और ये आपका सबसे बड़ा है। हमने बल्कि इसको ऐसे नहीं दिखाया कि हमारा 3 स्प्लिटिंग दिखाना है तो हम चलो ऐसे दिखा दे, कुछ भी ऐसे नहीं दिखाएंगे, 1:3:1 के रेशियो में ही हम इसे रखकर दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वार्टेट के केस में देखें तो 1:3:3:1 के पैटर्न में हमें रखना होता है, स्प्लिटिंग दिखानी होती है। तो देखिए यहाँ पे 1:3:3:1, तो हमारा साइड साइड में 1 है, यानी साइड साइड वाले आपस में बराबर होंगे, और 3:3:2 जो है ये बीच में है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये बनाता है 1:3:3:1। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग को दिखाते हैं, यही हमारा पास्कल ट्रायंगल बताता है। ठीक है, होप कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने n=0 है ना, नेबरिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपका 0 है तो कितने सिग्नल मिलेंगे, तो 1 मिलेंगे, ये अभी हमने प्रीवियस में ही देखा। ठीक है, अगर नेबरिंग हाइड्रोजन नंबर कितना है 1, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा डबलेट मिलेगा। ठीक है, अगर n=2 है तो वहाँ पे हमें n+1 के रिकॉर्डिंग यहाँ पे n+1 रूल लग के ट्रिपलेट मिल जा रहा है। ठीक है, n यदि हमारा 3 है तो n+1, 3+1=4 हमारा क्वार्टेट स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पास्कल ट्रायंगल। अब एक और एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं स्प्लिटिंग पैटर्न को। देखिए हमारा एग्जांपल है CH3 CH2 Cl। अगर हम इसमें बोलें कि कितने सिग्नल है और कितनी स्प्लिटिंग है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक बार मैं अच्छे से फिर से बता रही हूँ आपको। तो हमने एग्जांपल लिया था CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पे हम लोग देखिए पहले देखेंगे कि कितने सिग्नल बनेंगे। ठीक है, तो इस CH3 के लिए अगर इन्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे CH2 Cl लगा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट है तो एक सिग्नल ये देगा, और यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है तो CH2 को यदि हम देखें तो इसके साइड में CH3 और Cl लगा हुआ है, तो इनका भी इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए ये वाला भी हमें यहाँ से भी एक सिग्नल मिलेगा। 2 जगह हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 सिग्नल हमें मिल रहे हैं, ये हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि CH3 के लिए उसके सिग्नल में कितनी स्प्लिटिंग होगी। तो अगर हम CH3 की बात करें और इसके स्प्लिटिंग की बात करें, ठीक है, तो स्प्लिटिंग के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं n+1 रूल लगाते हैं, और n+1 रूल में n हमारा क्या बताता है कि जिसके लिए हम देख रहे हैं उसके बगल में कितना प्रोटॉन है इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हम उस 2 को n के प्लेस पे रखेंगे, और यहाँ पे हम 1=3, यानी CH3 के लिए हमारा टोटल स्प्लिटिंग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम CH2 की बात करें, अब CH2 के लिए स्प्लिटिंग देखें तो यहाँ पे n+1 के अकॉर्डिंग n हमारा इसके नेबर में कितना है, देखिए 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो n के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 + 1 = 4, यानी CH2 का जो सिग्नल बनेगा उसमें हमें 4 स्प्लिटिंग दिखानी है, और CH3 के लिए जो सिग्नल बनेगा वहाँ पे हमें 3 स्प्लिटिंग दिखानी है। ठीक है, और हम इसे जब स्पेक्ट्रा पे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट तो वहाँ पे शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट को भी रखेंगे। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, मान लीजिए सिग्नल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, हमारी डेल्टा की वैल्यू इधर साइड बढ़ती जा रही है, ये हो गया हमारा रिफरेंस। तो बताइए कि कौन सा डेल्टा के किस साइड रहेगा,
तो देखिए मैंने बार बार आपको बताया कि अगर जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच रहता है वहाँ पे डी शिल्डिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इधर साइड डी शिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, और इस केस में देखिए CH2 से अटैच है Cl जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, डी शिल्डिंग कॉज करता है। यहाँ पे मोर डी शिल्डिंग हमें देखने को मिलेगा CH2 के केस में, क्योंकि CH3 से Cl दूर है। तो जो CH2 है इसका हम लोग इस साइड में बनाएंगे स्पेक्ट्रा, और CH3 के लिए हम लोग यहाँ पे कम डी शिल्डिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए इधर साइड बनाएंगे स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो CH2 के केस में देखिए हमें कितना स्प्लिटिंग दिखाना है सिग्नल में, 4 स्प्लिटिंग दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, और 4 स्प्लिटिंग है तो देखिए 4 स्प्लिटिंग के लिए रेशियो क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्वार्टेट के लिए रेशियो होता है 1:3:3:1, यानी 1:3:3:1। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सिग्नल दिखाएंगे, ठीक है। हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4 आपका हो गया स्प्लिटिंग। अब सेकेंड है हमारा स्प्लिटिंग दिखाएंगे CH3 के लिए। CH3 के लिए हमारे 3 सिग्नल बनने हैं, तो 3 सिग्नल के लिए देखिए ट्रिपलेट के लिए 1:2:1 के रेशियो में ये डिवाइड होता है स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे 1:3:1, यानी ये देखिए 1:1 इक्वल हो गए और ये 3 के लिए बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका CH3 के लिए स्प्लिटिंग, और ये हो गया हमारा CH2 के लिए स्प्लिटिंग। होप कि आप ये भी समझ गए होंगे क्यों CH2 को हम इधर साइड ही दिखा रहे हैं, क्यों CH3 को हम इधर, क्योंकि CH2 से हमारा अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके वजह से डी शिल्डिंग ज़्यादा कॉज कर रहा है। तो डेल्टा स्केल पे जब हम लोग इधर साइड वैल्यू इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट, तो इधर साइड डी शिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी रहती है, इसलिए CH2 के पास डी शिल्डिंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम इसे इधर साइड इसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और CH3 में कम डी शिल्डिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग स्पेक्ट्रा को अप फील्ड के साइड ड्रॉ करेंगे। तो होप कि आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से आज का लेक्चर भी समझे होंगे कि कपलिंग क्या होता है और पास्कल ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कितना होगा, और ईमानदारी के साथ आप सिग्नल और स्प्लिटिंग के पैटर्न को खुद से ड्रॉ करके चेक कीजिएगा। ये बहुत जगह गूगल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सभी को आपको केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे पैटर्न ड्रॉ करना है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे और ईच सिग्नल्स के स्प्लिटिंग कितने होंगे, ठीक है। तो आइए अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर का फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज, थर्ड पेज। होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।